बहुत पुराने समय की बात है। एक अमीर सेठ अपनी पत्नी और बेटी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। उसकी बेटी का नाम कलावती था और वह बहुत खूबसूरत थी। कलावती की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब सेठ और उसका परिवार दूसरे नगर पहुँचे तब रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। वह कलावती से कहता है, बेटी क्या तुम मुझे सड़क पार करवा दोगी? कलावती ने बूढ़े साधु का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवा दिया। जब बूढ़ा दूसरी तरफ पहुंचा तब उसने कलावती से पूछा, बेटी तुम्हारे हाथ में ये जो बांस की डलिया है इसमें क्या है? सेठ की बेटी ने कहा, बाबा इसमें मेरे मनपसंद का भोजन है जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। बूढ़े बाबा ने उससे कहा, बेटी क्या इसमें से एक मिठाई मुझे खाने के लिए दे सकती हो? सेठ की बेटी ने कहा, नहीं बाबा, मैं इसमें से तो अपने माँ बाप को भी नहीं देती हूँ, फिर मैं आपको कैसे दे दूँ? देखिए मेरे माता पिता उस सराय में भोजन करने गए हैं। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, चलिए मैं आपको भी वहाँ ले चलती हूँ, आपकी जो मर्जी हो आप वहाँ खा लीजिए, मैं आपको भोजन करने के लिए पैसे भी दे रही हूँ। इसके बाद कलावती उस बूढ़े को लेकर उस सराय में गई। कुछ देर बाद सेठ और सेठानी अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़े। अभी वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि उस बूढ़े ने उन्हें आवाज़ देकर रोक लिया। बूढ़े बाबा ने पास आकर सेठ जी से कहा, तुम्हारी बेटी में हर किसी की मदद करने की भावना है, इसीलिए तुम्हारी बेटी महारानी बनेगी। परंतु तुम्हारी बेटी ने अपने खाने में से किसी को नहीं दिया। वह चाहती तो इसे मिल बांट कर खा सकती थी। तुम्हारी बेटी पर भूख इस कदर हावी है कि आज के बाद इसका पेट कभी भी नहीं भरेगा और वह हमेशा खाती ही रहेगी। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सेठ हंसने लगा और बोला, बाबा मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, ये तो आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे। मेरे साथ आए नौकर चाकर को देखो, मैं इतने आदमियों का पेट भर सकता हूँ, तो क्या मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर पाऊंगा? तब बूढ़े बाबा ने कहा, सेठ जी भविष्य में क्या छुपा है कोई नहीं जानता, ईश्वर की जैसी मर्जी होगी वैसा ही होगा। अब मैं चलता हूँ और एक दिन मेरा कहना जरूर सच होगा, तुम्हारी बेटी महारानी जरूर बनेगी। उस दिन के बाद कलावती लगातार खाने लगी और उसके खाने का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि धीरे धीरे सेठ की सारी धन संपत्ति उसके खाने की आदत में खत्म होने लगी। सेठ धीरे धीरे कंगाल हो गया। सेठ के सिर पर कर्जों का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर एक सुनसान जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। वे घने जंगल में आगे बढ़ते गए। तभी अचानक उन्हें जंगल में एक बहुत बड़ा महल दिखाई पड़ा। वे हैरान हो गए। सेठ की बेटी खुशी से चिल्लाने लगी, पिताजी मुझे बहुत भूख लग रही है, चलिए अंदर चलकर कुछ खा लेते हैं। मैं तो अंदर जा रही हूँ। सेठ और उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर तब तक उनकी बेटी अंदर जा चुकी थी। अब सेठ और उसकी पत्नी भी महल के दरवाजे पर पहुँचे, लेकिन महल का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वे दोनों बहुत घबरा गए क्योंकि उनकी बेटी अब महल के अंदर अकेली फंस चुकी थी। तभी कलावती महल के छज्जे पर आई और बोली, पिताजी महल के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है, मगर महल के अंदर सभी सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुनकर सेठ बोला, बेटी तुम परेशान मत हो, हम बाहर ही तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब सेठ और सेठानी वहीं दरवाजे पर बैठ गए। अगले ही दिन उनकी बेटी ने ऊपर से आवाज़ दी और बोली, पिताजी ये महल तो अद्भुत है, लगता है मैं यहाँ श्राप से मुक्त होने के लिए कैद हुई हूँ, क्योंकि कल मैंने थोड़ा ही खाया था और मेरी भूख मिट गई थी, नहीं तो मैं कितना भी खाती थी, मेरी भूख मिटती ही नहीं थी। आप लोग जाइए, पिताजी आप अपना ध्यान रखिए, मुझे लगता है इस महल की रानी बनना शायद मेरे नसीब में लिखा है। सेठ जी ने कहा, तुम सही कह रही हो बेटी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं वापस आऊँगा। कहकर सेठ जी और सेठानी वहाँ से चले गए। सेठ जी फिर अपने शहर वापस आए और उन्होंने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे फिर अपना व्यापार शुरू कर दिया। सेठ जी की बेटी के पास बहुत ही सुंदर मिट्टी के गुड्डे गुड़िया का जोड़ा था।
जो कभी नहीं टूटता था। वह बेहद अद्भुत था। कई लोग उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन गरीबी में भी सेठ जी की पत्नी ने उन्हें बेचने नहीं दिया था। अब सेठ जी की पत्नी ने अपनी बेटी की याद में उसे संभाल कर रख लिया था। इधर लड़की इतने बड़े महल में चारों तरफ घूम रही थी। महल में हर तरह की सुख सुविधाएं थी, जैसे कोई जादू हो। महल में एक बहुत ही खूबसूरत तालाब था। जब वह महल में घूमते घूमते थक गई, तब उसने तालाब में स्नान किया और फिर महल में घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक कमरे में पहुंची, जहां उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभी हुई हैं। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और पास के एक कोने में रखी एक चांदी की कटोरी देखी। पता नहीं क्यों उसके मन में आया और उसने कटोरी उठाई और राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालने लगी। सेठ जी की बेटी रोज राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती थी। महल में उसके सिवा कोई नहीं था, लेकिन वहाँ किसी चीज की कमी भी नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि जब उसे भूख लगती थी वह रसोई घर में जाती और मनचाहा खाना बना लेती। महल में अनाज की कोई कमी नहीं थी और जलाने के लिए लकड़ियों की भी कमी नहीं थी। एक बड़े कमरे में अनेकों प्रकार के कपड़े रखे हुए थे। वह अपनी मर्जी से मनचाहे कपड़े पहन लेती थी। महल में गहनों की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि एक कमरे में बहुत सारे सुंदर गहनों के डिब्बे भरे हुए थे। वह जो चाहती निकालती और पहन लेती। लेकिन वह सारे काम निपटाकर दिन रात उस राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती रही। 3 महीने होते होते कलावती को राजकुमार से प्रेम हो गया। वह मनोयोग से राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती रही। लगभग 2 बरस बीत गए। कलावती को उस महल में कैद हुए 2 साल का समय हो गया। उसने राजकुमार के शरीर से सारी सुइयां निकाल दी थी। अब सिर्फ राजकुमार की गर्दन और चेहरे पर सुइयां बची थी। इस बीच कलावती के पिता वापस अपने शहर जाकर व्यापार करने लगे और उनका व्यापार दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। धीरे धीरे सेठ जी पहले की तरह अमीर हो गए थे। उन्होंने अपनी बेटी कलावती को जिस महल में देखा था उसे खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु वह जगह उन्हें कहीं नहीं मिली। इन 2 वर्षों में कलावती को इंसानों की कमी महसूस होने लगी थी। उसने एक दिन अपने झरोखे से नीचे देखा, जहाँ कुछ लोग एक दासी को बेच रहे थे। कलावती ने उन लोगों को बुलाया और पूछा, ये दासी कितने की है? तब बेचने वाले ने कहा, महारानी, आपकी जितनी मर्जी हो उतना दे दीजिए। कलावती अंदर गई और ढेरों गहने नीचे फेंक दिए और बोली, पर ये ऊपर कैसे आएगी? तब उस लड़की ने कहा, आप कहीं से एक रस्सी लाकर अपने झरोखे के खंभे से बांध दें, मैं उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाऊंगी। कलावती ने वैसा ही किया और रस्सी के सहारे वह लड़की ऊपर आ गई। अब कलावती उस लड़की के साथ रहने लगी और उसका मन लगने लगा, परंतु कलावती राजकुमार से प्रेम करने लगी थी। इसीलिए उसने अपनी दासी शकुंतला को उस कमरे में जाने नहीं दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई और राजकुमार को देखे। महल में कोई काम तो था नहीं, क्योंकि सुबह जब कलावती जागती तो पूरा महल साफ सुथरा मिलता। शकुंतला भी वहां आकर बहुत खुश थी और कलावती को मालकिन मानकर उसका हर कहा मानती थी। दोनों एक साथ बैठकर खाना खाती और अपने सारे काम करती, परंतु कलावती सारे काम जल्दी जल्दी निपटाकर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। वह शकुंतला से बहुत कम बात करती थी। शकुंतला को लगने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो मालकिन मुझसे छुपाती हैं। 3 महीने बीत चुके थे शकुंतला को वहाँ आए हुए। कलावती ने राजकुमार के चेहरे की सारी सुइयां निकाल दी थी। अब सिर्फ राजकुमार के पलकों पर ही सुइयां बची थी। जब एक दिन कलावती की नींद खुली तो उसने सोचा कि वह नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर राजकुमार के पलकों की सुइयां निकालेगी। जैसे वह राजकुमार की खूबसूरती पर मोहित हुई है, वैसे ही राजकुमार भी उसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो जाएगा। ये सोचकर कलावती नहाने के लिए महल के आंगन में बने तालाब में चली गई।
शकुंतला ने देखा कि कलावती चंदन उपटन लेकर नहाने गई। तब कलावती ने शकुंतला को बुलाया और पूरे बदन पर चंदन का लेप लगवाया। कलावती को इस तरह नहाते देखकर शकुंतला ने मजाक में कहा, आज दीदी किसी खास इंसान के लिए तैयार हो रही है, लगता है आपको किसी से प्रेम हो गया है। शकुंतला की बात सुनकर कलावती शर्मा गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने शर्माते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है शकुंतला, बस आज चंदन उपटन से नहाने का मन किया। कलावती जिस कमरे में राजकुमार था उसमें शकुंतला को जाने की इजाज़त नहीं देती थी। उस कमरे के अलावा महल में कहीं भी घूमने की आज़ादी थी। शकुंतला की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर उस कमरे में क्या है। कलावती नहाने के बाद तैयार होने के लिए गहने और कपड़े लेकर आईने के सामने बैठ गई। शकुंतला को तभी मौका मिल गया, क्योंकि वह जान गई थी कि आज उसकी मालकिन का ध्यान उस पर नहीं है। अब शकुंतला चुपके से वहाँ से निकली और उस कमरे में पहुँच गई और उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गई तो देखती है कि राजकुमार बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। राजकुमार को देखकर वह वहीं ठिठक गई। उसने पास में ढेरों चांदी की कटोरियों में सुइयां भरी हुई देखी तो वह समझ गई कि कलावती दिन भर इसी कमरे में क्या करती है। उसने फटाफट राजकुमार की आंखों की पलकों पर से सुइयां निकाल दी। जैसे ही उसने पलकों की सुइयां निकाली, राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। शकुंतला को देखते ही राजकुमार ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, मुझे जीवन दान देने वाली मेरी प्रिया, वर्षों से मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने मुझे शाप से मुक्त कर दिया। जो भी युवती मुझे शाप से मुक्त करेगी मैं उसी से शादी करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैसे ही राजकुमार ने शकुंतला का हाथ पकड़ा, कलावती दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। शकुंतला का यह रूप देखकर वह हैरान थी। राजकुमार ने पूछा, ये लड़की कौन है? तब शकुंतला ने लालच में आकर कह दिया, ये मेरी दासी है। मुझे यहाँ अकेले मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने इसे दासी के रूप में रख लिया। राजकुमार की बात सुनकर शकुंतला ने सोचा कि वह कैसे इस पूरे महल पर राज करेगी और सारी दौलत की मालकिन बन जाएगी। राजकुमार कलावती को देखकर कहता है, पर ये तो एक महारानी की तरह तैयार है और तुम तो इस तरह से हो जैसे कोई साधारण दासी। क्यों शकुंतला? शकुंतला, मुझे आपको देखते ही प्यार हो गया था महाराज। मैं बस आपकी सुइयां निकालने में ही लगी रही और सजने संवरने का समय ही नहीं मिला। पर यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है। इसे यहाँ अच्छे खाने और पहनावे की वजह से ऐसा रूप मिला है। राजकुमार, ऋषि महाराज के शाप के कारण मेरा शहर लुप्त हो गया था। उन्होंने कहा था कि जो लड़की मुझे शाप से मुक्त करेगी मैं उससे शादी करूँगा, इसीलिए मैं तुमसे अभी शादी करूँगा। शकुंतला कलावती को तमाचा मारते हुए कहती है, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? मैं यहाँ अपने प्रियतम से प्यार भरी बातें कर रही हूँ और तू यहाँ खड़ी होकर सुन रही है। भाग जा यहाँ से। राजकुमार, ऐसी क्यों कह रही हो शकुंतला? जब यहाँ कोई नहीं था तो यही तो तुम्हारा सहारा थी। शकुंतला, ऋषि महाराज ने आपसे कहा था ना कि जो आपको शाप से मुक्त करेगी आप उसकी हर बात मानेंगे। आप इसे धक्का देकर यहाँ से निकाल दीजिए। राजकुमार, ठीक है, वह कलावती से कहता है, कृपया आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि ऋषि महाराज ने मुझे किसी भी युवती से दुर्व्यवहार करने से मना किया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चली जाएं। कलावती का दिल टूट गया। वह वहाँ से रोते हुए चली गई। अब राजकुमार ने ताली बजाई और तुरंत ही महल में चारों ओर रौनक फैल गई। लोग इधर उधर आते जाते नजर आने लगे और विशाल महल फिर से जीवंत हो गया। राजकुमार, मैं तुमसे अभी शादी करूँगा, लेकिन शकुंतला ध्यान रखना, अब मैं किसी औरत की बेइज्जती नहीं करूँगा और ना ही उसे कोई कष्ट पहुँचाऊँगा। मैं तुमसे भी यही कहता हूँ कि आज के बाद अपनी दासी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार मत करना। शकुंतला, मैं तो उसे महल से निकालने की सोच रही थी। राजकुमार, शकुंतला, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी और तुम्हारी जैसी महान औरत ऐसा कैसे सोच सकती है? जब तुम यहाँ अकेली थी
तो उसी ने तुम्हारा साथ दिया। महल के सारे काम वही करती थी, ऐसा तुमने ही तो मुझे बताया। शकुंतला थोड़ा डरते हुए, हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं, वह तो मेरी मदद करती थी। शकुंतला ने बात को पलटा और राजकुमार से पूछा, आपको ये शाप कैसे मिला और आप शापित कैसे हुए? राजकुमार ने अपनी कहानी शुरू की। मैं बहुत खूबसूरत और घमंडी राजकुमार था। मुझे हर विद्या में महारत हासिल थी। शब्द भेदी बाण चलाने में भी मैं निपुण था। घुड़सवारी, तलवारबाजी, मणि युद्ध, नौका दौड़, भाला चलाना, इनमें किसी में भी मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरी इसी खूबी के कारण मेरे अंदर बहुत घमंड आ गया था। मैं अपने आगे किसी को भी नहीं समझता था। अभी मैं युवराज ही था, मेरी शादी नहीं हुई थी। तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई। नियम के अनुसार शादी के बाद ही मैं गद्दी पर बैठ सकता था। राजकीय मंत्रियों और सभासदों ने मुझे शादी कर लेने को कहा, परंतु मैंने शर्त रख दी कि जो लड़की मेरी तरह ही सर्वगुण संपन्न होगी उसी से मैं शादी करूँगा। मेरी इच्छा अनुसार राजमाता ने एक भोज का आयोजन किया और उसमें आसपास की सभी गुणी राजकुमारियों को बुलाया, परंतु मैं अपने रूप और गुण में बहुत ही घमंडी था। कोई भी राजकुमारी मुझे अपने सामने बराबर नहीं लगी। कुछ कम लगती तो कुछ मुझे पसंद नहीं आती। मैंने सभी को सभा कक्ष में बुलाया और ताने मारते हुए बोला, आप लोगों के रूप और गुण के चर्चे मैंने बहुत सुने थे, परंतु आप में से कोई भी मेरे रूप के आगे रूपवान नहीं है और ना ही गुणवान। विवाह की तो बात ही रहने दीजिए, कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएंगी। कुछ विदुषी हैं, कुछ रूपवती, परंतु जो विदुषी हैं वह कुरूप हैं और जो रूपवती हैं उनमें इतना गुण नहीं है। फिर भी अगर एक ही गुण के साथ आप में से कोई बेहतर होती तो मैं आप में से किसी से भी विवाह कर लेता, परंतु आप में से कोई भी किसी भी क्षेत्र में मुझसे बेहतर नहीं है। बेहतर की तो बात ही छोड़िए, मेरे सामने खड़ी होने लायक भी नहीं है। सभी राजकुमारियाँ सिर झुकाए खड़ी थी। उनके आंखों से आंसू छलक रहे थे और उनकी पीड़ा देखकर मेरे अंदर एक विचित्र आनंद उत्पन्न हो रहा था। मैंने कहा, क्योंकि आप में से कोई भी मेरे योग्य नहीं है, इसीलिए आप में से किसी से भी मैं विवाह नहीं कर सकता। परंतु आप सभी मेरी अतिथि हैं और हमारी परंपरा के अनुसार आप सभी को बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया जाएगा। कृपया मेरे पास आइए, उपहार ग्रहण कीजिए और अपने अपने राज्य लौट जाइए। मैं आप सभी को सम्मान के साथ विदा करना चाहता हूँ। मेरे कटु वचनों से दुखी राजकुमारियाँ एक एक करके वहाँ से जाने लगी। पहली राजकुमारी जब मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसे तीखी नज़रों से देखा, जिससे वह डर गई और जल्दी से उपहार ले लिया। इसी प्रकार सभी राजकुमारियाँ डबडबाई आँखों से उपहार लेकर अपने अपने राज्य को लौट गईं। राजमाता को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने घोषणा कर दी कि अब जो भी राजकुमारी बची होगी उसी से मेरा विवाह होगा। परंतु जब वे सभा कक्ष में पहुंची तब तक एक अंतिम राजकुमारी मुझसे उपहार लेकर निकल रही थी। राजमाता ने उसे रोकने की कोशिश की। तब उसने कहा, मैं विदुषी हूँ, परंतु मैं सुंदर नहीं हूँ। अगर मैं सुंदर होती तो शायद राजकुमार मुझसे विवाह कर लेते, लेकिन मुझे यहाँ आकर केवल अपमान ही मिला। मैं ये अपमान कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे मन में राजकुमार के प्रति विद्वेष उत्पन्न हो रहा है, जो मुझे उनसे प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करेगा। उस राजकुमारी की आवाज़ में एक विद्वता का दर्द था और उसकी आंखों में निसंदेह भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। वह बोली, राजकुमार को अपने रूप का बड़ा घमंड है, लेकिन ये घमंड उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। मुझे नहीं पता मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्यों आई। यहाँ आकर इतना अपमान सहन करना पड़ा कि अब मेरे लिए जीना असंभव है। रोती हुई राजकुमारी वहाँ से चली गई। राजमाता ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने राजमाता का हाथ झटकते हुए कहा, राजमाता,
मेरे साथ विवाह करके राजकुमार की गृहस्थी कभी सुखी नहीं रहेगी। इसका असर आपके राज्य पर भी पड़ेगा और जनता भी दुखी रहेगी। इसीलिए मुझे जाने दीजिए। राजमाता बस खामोश खड़ी रही और उनका चेहरा थरथराने लगा। वह राजकुमारी अत्यधिक खूबसूरत थी। वही एक थी जिसने मुझे थोड़ा बहुत आकर्षित किया था, लेकिन मैंने अपने अहंकार में उसका भी अपमान कर दिया था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वह अपने राज्य में पहुंचते ही अपने कमरे में बंद हो गई थी और अपमान सहन न कर पाने के कारण उसने अन्न जल का त्याग कर दिया था। जब उसकी मृत्यु की खबर मिली तो राजमाता अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, हो सकता है कि वह राजकुमारी बाहरी सुंदरता में कम रही हो, परंतु तुम्हारी कसौटी पर खरी नहीं उतरी। उसका परित्याग करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। चलो उसके राज्य में शोक प्रकट करने के लिए चलते हैं। परंतु मैं अपने घमंड में चूर था। मैंने कहा, वह विदुषी थी, उसे अपने आप को संवारना चाहिए था। उसने कायरता दिखाई। ऐसी विदुषी के लिए मैं शोक प्रकट करने नहीं जाऊंगा। आप जाइए। यह पहली बार था जब मैंने राजमाता की बातों की अवज्ञा की। इस बात से राजमाता बहुत दुखी थी। उस राजकुमारी की मौत और मेरे कटु वचनों से वे इतनी व्यथित हो गई कि उन्हें हृदयाघात हो गया और उनकी मौत हो गई। मुझे राजमाता की मौत का दुख तो था, परंतु उनकी मौत के बाद मेरी उद्दंडता और बढ़ गई। मैं एक प्रजा पालक राजा था, इसीलिए मेरी प्रजा मुझसे अत्यधिक प्रेम करती थी। मेरी प्रजा दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मुझे शीघ्र ही मेरी मनचाही राजकुमारी मिले और मैं विवाह करूं, ताकि राजगद्दी का उत्तराधिकारी मिल सके। गुरुजी ने कहा था कि यदि राजमाता की मृत्यु के 6 महीने बाद भी राजगद्दी खाली रही तो वह राजकुल के किसी योग्य व्यक्ति को गद्दी पर बैठा देंगे। अपने अहंकार में डूबे हुए मैंने गुरुजी की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया, परंतु मन के किसी कोने में मुझे इस बात का एहसास तो था कि उनकी बातों में सच्चाई छिपी हुई है। अब मुझे उस राजकुमारी से विवाह न करने का दुख था, किंतु उसके लौटने का कोई उपाय न था, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। मैंने सोचा, जब समय आएगा तो मैं किसी अन्य सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लूँगा, जो अपने रूप लावण्य के लिए विख्यात होगी। इसके बाद मैंने अपने आप को मौज मस्ती में झोंक दिया। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। मैंने देखा कि एक हाथियों का झुंड जा रहा था। आसमान को देखकर मैं समझ गया कि आगे कोई नदी बह रही है। मेरी शब्द भेदी बाड़ चलाने की इच्छा जाग उठी थी। मैं चाहता तो उस झुंड में से किसी भी हाथी का शिकार कर सकता था, परंतु मैं अपनी स्वर्णिम शक्ति को परखना चाहता था। मैंने देखा कि उन हाथियों के झुंड में से एक हाथी लंगड़ा कर चल रहा है, जो बाकी हाथियों से काफ़ी पीछे था। मेरा अहंकारी स्वभाव मुझे खुद की परीक्षा लेने के लिए हमेशा उकसाता रहता था। थोड़ी देर बाद हाथियों का झुंड वापस लौट रहा था। मैंने अनुमान लगाया कि जब एक लंगड़ाता हुआ हाथी नदी में बचा होगा और बाकी सभी हाथी नदी से बाहर निकल गए होंगे, तब मैं शब्द भेदी बाड़ चला दूंगा। फिर मैंने शब्द भेदी बाड़ चला दिया। अचानक मुझे एक बड़ी चिघाड़ सुनाई दी। उस हाथी की पीड़ा भरी चित्कार सुनकर मेरे अंदर रोमांच की लहर दौड़ गई। सभी हाथी खतरे को भांप चुके थे और वे अपने साथी को छोड़कर भाग गए थे। मैं अपने साथियों के साथ उस दिशा में चल दिया। हाथियों का झुंड अपने साथी को छोड़कर जा चुका था। घायल हाथी की कराह मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने बाड़ को अपने धनुष पर चढ़ाया, परंतु तभी मुझे ऐसा लगा जैसे चूड़ियों की खनखनाहट हो रही है। मेरे हाथ थम गए। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम है, परंतु अपने शिकार को देखने की इच्छा मुझ में प्रबल हो गई। इसीलिए मैंने घोड़े को उसी दिशा में दौड़ा दिया। जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक वन कन्या
हाथी का तीर निकाल रही थी। वह हाथी के जख्म पर कुछ औषधि का लेप लगा रही थी। मैंने नज़र दौड़ाई, पास ही एक पत्थर पर कुछ पिसा हुआ था। शायद उसने कोई जड़ी बूटी पीसी होगी और उसी का लेप वह हाथी के घाव पर लगा रही थी। मुझे देखते ही वह समझ गई कि यह तीर मैंने ही चलाया है। मेरी वेशभूषा को देखकर वह जान चुकी थी कि मैं कोई राजकुमार हूँ। उसने क्रोधित होकर कहा, राजकुमार होकर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम निर्दोष प्राणियों की जान लेते हो। तुम्हारा कर्तव्य तो इन्हें बचाना होना चाहिए, ना कि इनकी हत्या करना। कैसे कायर हो तुम। वह वन कन्या बला की खूबसूरत थी। मैं उसके रूप को निहार रहा था, परंतु उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो युवती, मैं राजकुमार ब्रह्म आदित्य हूँ और ये शिकार मेरा है। मुझे यह सौंप दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने कहा, क्या अच्छा नहीं होगा? क्या तुम मेरी भी हत्या कर दोगे? मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वह बोली, युवराज, मैंने सुना था कि तुम बहुत घमंडी हो और आज ये बात सच साबित हो रही है। तुम अपने निशाने पर बहुत घमंड करते हो ना? तो देखो, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। अगर तुम मेरे हाथों की चूड़ियों को बाढ़ से काट कर गिरा सको तो यह शिकार तुम्हारा। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथों को सीधा कर दिया। मैंने बाढ़ चलाया, परंतु मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब बाढ़ उसकी मुट्ठी में जा अटका। वन कन्या ने जिस तरह घायल हाथी के जख्मों पर उपचार किया था, उसी तरह उसने मेरे हृदय को भी घायल कर दिया। हाथी तो ठीक हो गया था, परंतु मेरा मन उस वन कन्या की ओर खींचा चला गया था। मैं अपने लक्ष्य को भूल चुका था। सहसा वह मेरे सामने आकर बोली, क्या हुआ राजकुमार? कहाँ गया तुम्हारा घमंड कि तुमसे कोई नहीं जीत सकता? उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। उसने मेरी ओर अपना तीर लौटाते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे जैसे राजकुमार को यह कुछ लाभ नहीं देगा। उसकी तीव्रता और निर्भीकता ने मुझे प्रभावित कर दिया था। वह बोली, मेरे मित्र को मत छूना, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी चेतावनी ने मेरे अंदर की आग को भड़का दिया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह मछली की तरह मेरे हाथों से फिसल गई। वह मुझ पर हंसते हुए चुनौती देने लगी। वह बोली, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। उसके इस अनपेक्षित व्यवहार ने मुझे और भी उकसा दिया। इसके बाद वह नदी में कूद गई। मैंने भी उसका पीछा किया। हालांकि वह तैरने में मुझसे तेज नहीं थी, लेकिन उसकी चालाकी ने उसे मुझसे आगे बढ़ा दिया। मैंने उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी पकड़ से बाहर फिसल जाती। अंततः हम नदी के उस पार पहुंच गए। उसने एक बार फिर मुझे चुनौती दी, पकड़ सको तो पकड़ लो। मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके पैरों की तरफ निशाना साधा। उसने मेरी चाल समझ ली और अपनी दिशा बदल दी। लकड़ी का टुकड़ा उसे छूता हुआ निकल गया। यह जानते हुए भी कि वह अपनी दिशा बदलेगी, मैंने फिर से लकड़ी का टुकड़ा फेंका। वह मेरी बाहों में आ गई, लेकिन उसकी गति ने उसे मेरे हाथों से फिसलने का अवसर दे दिया। अगले ही पल वह मुझे धक्का देकर जंगल में गायब हो गई। मुस्कुराते हुए मैंने निर्णय लिया कि यही मेरी मनपसंद युवती है। जब मैं राजमहल वापस पहुंचा तो देखा कि राजपुरोहित ने सभा बुलाई थी। मैंने पूछा कि मेरे बगैर सभा कैसे आयोजित की गई। राजपुरोहित बोले, राजमाता की मृत्यु को 4 माह हो चुके हैं। अगर अगले 2 माह तक आपने विवाह नहीं किया तो हमें किसी अन्य को गद्दी सौंपनी पड़ेगी। मैंने कहा, अब चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी जीवन संगिनी चुन ली है। जल्द ही मैं उससे विवाह कर लूँगा। मेरी ये घोषणा पूरे राज्य में चंदन की आग की तरह फैल गई। जनता ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मैंने गुप्तचरों को
उस वन कन्या का पता लगाने का आदेश दिया। 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने उसकी सारी जानकारी मुझे दे दी। मैं उत्साह और रोमांच से भरकर उसे पाने के लिए निकल पड़ा। यह पहली बार था जब मैं किसी युवती के प्रति इतना आकर्षित हुआ था। अन्य महिलाओं को मैं केवल खिलौना समझता था। वह युवती अपने पिता के आश्रम में रहती थी। उसके पिताजी एक गुरुकुल चलाते थे। उसके पिता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। जब मैं उनसे मिला तो उनकी विद्वता ने मुझे प्रभावित किया और मुझे यकीन हो गया कि मेरी पसंद सही है। मैंने अपना परिचय दिया और उनके समक्ष उनकी पुत्री का हाथ मांगने लगा। मेरे प्रस्ताव को सुनकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, युवराज, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मेरी पुत्री विवाह के योग्य है। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। तभी उस वन कन्या का वहाँ आगमन हुआ और उसके पिता ने उसे मेरे विवाह के प्रस्ताव के बारे में बताया। उसने कहा, यह संभव नहीं है पिताजी, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। पिताजी, आपको याद होगा कि इन्होंने अपनी विवाह प्रतियोगिता आयोजित की थी। मेरी सखी सुकन्या भी उस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। सुकन्या अपने गुणों में इनके बराबर थी, परंतु इनके अहंकार ने उसे स्वीकारने की अनुमति नहीं दी। सुकन्या सुंदर थी। यदि किसी स्त्री को सार्वजनिक रूप से कुरूप घोषित कर दिया जाए तो उसके जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। इनके कटु वचनों के कारण मेरी सखी सुकन्या की मृत्यु हो गई। मैं अपनी सखी के हत्यारे से कैसे विवाह कर सकती हूँ? तब मैंने कहा, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। तुम मेरी बाहों में आई थी, फिर मैंने तुम्हें पकड़ा था। कुलीन युवती ऐसा केवल अपने पति या प्रेमी या मंगेतर के साथ करती है। मैंने अपने आखिरी दांव को चला क्योंकि मुझे जल्द से जल्द विवाह करना था। ऋषि कन्या ने कहा, जब मेरी सखी बीमार हुई थी तब मैं उससे मिलने गई थी। वह तुम्हारे प्रति पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। तुम्हारे गुणों को सुनकर मेरे मन में भी तुम्हें पाने की इच्छा जाग उठी थी और मैंने तुम्हें पा भी लिया, किंतु मैं अपनी सखी के हत्यारे से किसी भी शर्त पर विवाह नहीं कर सकती। तब उसके पिता ने कहा, विवाह तो तुम्हें करना ही होगा पुत्री। बेटी, आश्रम की रीत के अनुसार तुम्हारा विवाह हो चुका है। तुम राजकुमार की बाहों में आई थी और ये गंधर्व विवाह हुआ। या तो राजकुमार से विवाह कर लो या इस आश्रम को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी उद्दंडता की यही सजा है। सुगंधा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। और वह अपने पिता को प्रणाम कर आश्रम से निकल गई। राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई कि मैंने एक ऋषि कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया। राजगुरु ने मुझे बुलाया और कहा, जैसे भी हो उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में जनता के सामने पेश करो, नहीं तो मैं तुम्हारी राजगद्दी नहीं बचा सकता। फिर मैं ऋषि कन्या सुगंधा को खोजने के लिए चल पड़ा। 3 दिन के अंदर वह मुझे एक छोटी सी कुटिया में अकेली मिली। उसके चारों ओर कई जानवर उसे घेरे हुए थे। मैंने अपने सैनिकों के साथ उसे घेर लिया और अपने साथ चलने के लिए विवश किया। उसे मेरे साथ आया देखकर नगर की जनता खुशी से झूम उठी। मैंने उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया। उसने मेरी तरफ बहुत ही खेद भरी मुस्कुराहट से देखा। मैंने भी व्यंग से उसकी ओर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर महल के झरोखे में खड़ा हो गया। प्रजा खुशी से झूम उठी और सैनिकों द्वारा हमारा अभिवादन होने लगा। सैनिक अपने अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भाला लिए हुए सैनिकों का आगमन हुआ और हमारे प्रति सम्मान प्रकट करने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अगले ही पल सुगंधा झरोखे से छलांग लगा चुकी थी। उसका शरीर नीचे गिरे भालों पर जा टकराया। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली जिसने वातावरण को कपा दिया। पिताजी, उसके पिता वहां उपस्थित थे और ये देख रहे थे कि सुगंधा अंतिम सांसें ले रही थी।
उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और कहा, राजकुमार, मैंने अपनी पुत्री को सर्वगुण संपन्न बनाया, एक पुत्र से भी अधिक स्नेह दिया, परंतु उसकी एक छोटी सी गलती पर उसका परित्याग करने में देर नहीं लगाई और तुमने उसके साथ जबरदस्ती की। किसी के साथ जबरदस्ती करना घोर पाप है और तुमने यही पाप मेरी बेटी के साथ किया। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा शरीर उसी प्रकार भेद जाए जैसे मेरी पुत्री का भेदा है। तुम्हारा राज्य गायब हो जाए और तुम्हें वर्षों तक सुइयों से बंधे रहो। उन्होंने अपने हाथों का जल मेरे ऊपर छिड़क दिया। अगले ही पल मैं उनके चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांग रहा था, परंतु उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर वे अपनी बेटी की ओर मुड़े और बोले, माना कि तुम राजकुमार को सजा देना चाहती थी पुत्री, पर मैंने राजकुमार के लिए तुम्हारी आंखों में गहरा प्यार देखा था। यदि राजकुमार अपने पापों का प्रायश्चित करते तो तुम उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेती। इसीलिए राजकुमार को श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम दूसरा जन्म लेकर राजकुमार की सुइयों को निकाल दोगी। फिर वे मुझसे बोले, जो भी युवती तुम्हें अपनी आँखों के सामने दिखाई दे तुम उससे विवाह का प्रस्ताव कर देना। जैसे ही तुम उसका हाथ पकड़ोगे तुम्हारा राज्य पुनः वापस आ जाएगा। यह सुनकर कलावती दरवाजे के पीछे खड़ी होकर रो रही थी, क्योंकि उसने राजकुमार के सारे शरीर से सुइयां निकाल दी थी, परंतु उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। उसकी आंखों के सामने ही शकुंतला और राजकुमार का विवाह हो चुका था। राजकुमार जब भी कलावती को देखते बस देखते ही रह जाते। उसकी सुंदरता और भोलेपन ने राजकुमार को बांध लिया था। शकुंतला ने इस बात को भांप लिया था। राजकुमार ने शकुंतला को सख्त हिदायत दी थी कि वह कलावती को महल से नहीं निकाल सकती, परंतु शकुंतला उसे अत्यधिक कष्ट देने लगी। कभी कभी तो उसे 3-3, 4-4 दिन तक भोजन नहीं देती, परंतु कलावती पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अपनी सभी दासियों को शकुंतला ने काम से हटा दिया और दिन भर कलावती को काम में लगाए रखती। राजकुमार सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कलावती के प्रति एक अनजानी सहानुभूति हो चली थी। 2 महीने के बाद राजकुमार ने दोनों से कहा, मैं देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा पर निकल रहा हूँ। गुरुजी का कहना है कि श्राप का थोड़ा प्रभाव अभी भी शेष है और ये तभी समाप्त होगा जब मैं चारों धामों के देवताओं के दर्शन कर लूंगा। इसके बाद उन्होंने शकुंतला और महल की दासियों से पूछा, तुम लोगों के लिए क्या लेकर आऊं? सभी ने अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की, लेकिन कलावती जो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी कुछ नहीं बोली। राजकुमार कलावती के पास गए और बोले, तुमने कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कलावती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे यहाँ सब कुछ मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु यदि आप मेरे लिए कुछ लाना चाहते हैं तो सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़िया और गुड्डे का जोड़ा ले आइए। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य। इसके बाद राजकुमार चारों धाम की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा अद्वितीय अनुभवों से भरी हुई थी और उनके साथ उनका सारा दल भी था। उनके राज्य में कोई कमी नहीं थी, इसीलिए जहाँ भी जाते उदारता से दान पुण्य करते हुए कुछ माह बीत गए और राजकुमार ने सबकी फरमाइश की चीजें जुटा ली, परंतु सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा उन्हें कहीं नहीं मिला। मुख्य सलाहकार ने कहा, महाराज 2 महीने बीत चुके हैं और अब हमें राजमहल में लौटना होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी गुड़िया का कोई अस्तित्व है। राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं हासिल नहीं कर सकता। मैं सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा जरूर लेकर लौटूंगा। और फिर वे आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें पता चला कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी है जिसके पास रेशमी कपड़ों का अद्भुत भंडार है। राजकुमार ने उन कपड़ों को देखने का निश्चय किया। जब उन्होंने रेशमी कपड़े देखे तो वे उन्हें बेहद पसंद आए और उन्होंने
कई कपड़ों की मांग रखी। वह व्यापारी कलावती के पिता थे। उन्होंने कहा, महाराज, जितनी आपकी मांग है उसे पूरा करने में मुझे 3 दिन का समय लगेगा। कृपया इस दौरान मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। राजकुमार ने उनके आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। रात के भोजन के समय महाराज ने कलावती के पिता से कहा, जैसे आपके रेशमी कपड़े अद्भुत हैं, वैसे ही मैंने एक अनोखी गुड़िया की जोड़ी की चर्चा सुनी है। मुझे लगता है कि ऐसी गुड़िया दुनिया में है ही नहीं, ये बस एक अफवाह है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी गुड़िया? राजकुमार ने उत्तर दिया, सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़ियों का जोड़ा। इस पर कलावती के पिता बोले, महाराज, मेरे पास सच बोलने वाली गुड़ियों का जोड़ा है। महाराज ने निवेदन किया, कृपया आप वह गुड़ियों का जोड़ा मुझे दे दें ताकि मेरी बातों का मान रह सके। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, आखिर किस मान की आप बात कर रहे हैं? महाराज ने कलावती की मांग के बारे में बताया। यह सुनकर व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं आपको यह सच बोलने वाली गुड़ियों का जोड़ा दे दूंगा, परंतु इसके बदले में आपको अपनी सारी संपत्ति मुझे देनी होगी। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं आपको गुड़िया गुड्डे के जोड़े से पूछकर बता दूंगा कि वह आपके साथ जाना चाहते हैं या नहीं। व्यापारी ने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन व्यापारी ने राजा को गुड्डे गुड़ियों का जोड़ा सौंप दिया और साथ में बहुत सारी धन संपत्ति भी और नौकर चाकर भी। महाराज ने आश्चर्य से कहा, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ? व्यापारी ने कहा, यह सब इस गुड्डे गुड़िया के हैं। मेरी बेटी का खिलौना यही थे। एक दिन मेरी बेटी गायब हो गई और अब यही मेरे पास उसकी आखिरी निशानी है। इसीलिए मैंने जो कुछ भी अपनी बेटी के लिए जोड़ा था वह सब आपको सौंप रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इन्हें ही अपनी संतान मानता हूँ। महाराज ने पूछा, आपकी बेटी कैसे गायब हो गई? व्यापारी ने बताने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसकी जुबान को बांध दिया था। वह जोर जोर से हिचकियाँ लेकर रोने लगा। तभी एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, जहाज तैयार है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, ताकि मैं यह स्वीकार कर सकूं कि मेरी बेटी की अंतिम निशानी भी चली गई है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर आपको यह गुड़ियों का जोड़ा दिया है। महाराज वहाँ से वापस लौट आए। राजकुमार अपने राज्य में पहुँचे और सभी को तरह तरह के उपहार दिए। फिर उन्होंने कलावती को सच बोलने वाली गुड़ियों के साथ साथ ढेर सारे रेशमी वस्त्र, गहने और सेवक भी दिए। ये कहकर कि उन गुड़ियों की देखभाल के लिए उनके मालिक ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी है। शकुंतला यह सब देखकर जल भुन गई। शकुंतला ने महाराज से कहा, आपने मेरी नौकरानी को मुझसे बेहतर उपहार क्यों दिए? महाराज ने उत्तर दिया, जब कलावती ने बोलने वाली गुड़ियों का जोड़ा मांगा था तो तुमने उसकी हंसी उड़ाई थी। इसके बाद शकुंतला ने कलावती को तंग करना शुरू कर दिया। वह कलावती को एक पल भी चैन से नहीं बैठने देती और महाराज से प्रेम प्रदर्शन करती, जिससे कलावती को बहुत दुख होता। कलावती का दुख सुनने वाला बस वही सच बोलने वाले गुड़ियों का जोड़ा था। कलावती रोज रात में सोने से पहले अपनी गुड़िया से बातें करने लगती और फूट फूट कर रोती। गुड्डा बोला, तू रो मत, वक्त तेरी परीक्षा ले रहा है, देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कलावती ने उत्तर दिया, कब ठीक होगा सब? मेरे कारण मेरे माता पिता गरीब हो गए, तुम लोग मुझसे बिछुड़ गए। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ढेर सारी दौलत दी है, मेरे माता पिता तो गरीब हो गए थे, लगता है उन्होंने तुम्हें भी बेच दिया था। भगवान मेरे माता पिता की रक्षा करना, पता नहीं वे किस हाल में होंगे। मैं यहाँ 2 साल से कैद हूँ और अब 6 महीने और हो गए हैं और शकुंतला मुझे परेशान कर रही है। मुझे काम का दर्द नहीं होता, परंतु जब महाराज भी शकुंतला से प्रेम प्रदर्शन करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। गुड्डे ने कहा,
बस सब ठीक हो जाएगा। गुड़िया कुछ नहीं बोली। महाराज की आंखों से शकुंतला द्वारा कलावती को प्रताड़ित करना छुपा नहीं था। महाराज को लगता था कि शकुंतला ने महाराज को श्राप मुक्त किया था, इसीलिए वे उसके उपकार के बोझ तले दबे हुए थे। परंतु एक दिन शकुंतला ने कलावती को ठीक से काम न करने के बदले में थप्पड़ मार दिया। कलावती रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और गुड्डे गुड़िया के सामने फूट फूट कर रोने लगी। कलावती ने कहा, शकुंतला जैसा बर्ताव करती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु आज जब मैंने उसे भोजन कक्ष में महाराज से प्रेम प्रदर्शन करते हुए देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और थाली मेरे हाथ से गिर गई और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर महाराज ने उसका हाथ ना पकड़ा होता तो वह मुझे और मारती। मैं सच कहती हूँ, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। इतना कहकर कलावती रोते रोते सो गई। जब कलावती सो गई तो गुड़िया ने गुड्डे से कहा, तू रोज कलावती से वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा, कब ठीक होगा सब, मुझे बताओ। उधर महाराज शकुंतला के कक्ष से निकलते ही महल के दूसरे हिस्से में टहलने लगे। अचानक ही उनका पैर कलावती के कक्ष की ओर मुड़ गया। अंदर से उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुड्डा और गुड़िया आपस में बातें कर रहे थे। महाराज ने कलावती के कहने पर गुड्डे और गुड़िया का जोड़ा खरीद लिया था, लेकिन उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये गुड्डे गुड़िया वाकई में बोलते भी हैं। पर उस रात जब उन्होंने गुड्डे गुड़िया को बातें करते सुना तो उनके होश उड़ गए। गुड़िया अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर कह रही थी, तुम बताओगे कब सब ठीक होगा? गुड्डा, मैंने कहा ना, वो वक्त जल्दी ही आएगा, सब ठीक हो जाएगा, महाराज न्याय करेंगे। गुड़िया गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने? महाराज न्याय करेंगे? मुझे तो महाराज बेहद मूर्ख नजर आते हैं। अगर वे विद्वान होते तो कलावती के हाथों को देखते और उस धोखेबाज शकुंतला के हाथों को देखते और खुद ही न्याय कर लेते। अगर मूर्ख नहीं होते तो यह समझ जाते कि उनके शरीर से सुइयों को कलावती ने निकाला था। गुड्डा कहने लगा, कह तो तुम ठीक रही हो। गुड़िया धीरे धीरे कलावती के पास आ गई और उसके बालों को सहलाकर कहने लगी, घबरा मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। कलावती ने नींद में ही गुड़िया का हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अगले दिन महाराज ने राज्यसभा में कलावती और शकुंतला को बुलाया। उन्होंने कलावती से अपनी हथेलियां दिखाने के लिए कहा। सचमुच कलावती की उंगलियों पर सुइयों के निशान थे। महाराज ने शकुंतला को भी अपनी हथेलियां दिखाने को कहा, पर उसके हाथों पर कोई भी निशान नहीं थे। महाराज ने शकुंतला से सख्ती से पूछा, सच क्या है? डर चुकी शकुंतला ने सारी सच्चाई उगल दी। कलावती को उसका हक मिल गया। महाराज ने कलावती से शादी कर ली और उसे राज्य की महारानी घोषित कर दिया। शकुंतला को उसके किए की सज़ा मिलनी थी। महाराज शकुंतला को काल कोठरी में डालने वाले थे, पर कलावती के कहने पर उसे माफ़ कर दिया। महाराज ने अपने सारे संबंध शकुंतला से तोड़ लिए। शकुंतला एक दासी के रूप में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राज्यसभा में एक दरबारी ने आकर कलावती को बताया कि एक सेठ और सिठानी उनसे मिलना चाहते हैं। कलावती ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। जैसे ही दोनों अंदर आए, कलावती उन्हें देखकर दौड़ते हुए उनके गले लग गई। पिताजी, माँ। राजा ने भी उन्हें आदर के साथ गले लगाया। कलावती ने पूछा, इतने दिनों से आप कहाँ थे? क्यों नहीं आए अपनी बेटी से मिलने?
सेठ जी ने बताया, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर यह जगह कहीं नहीं मिली। हमने मान लिया था कि तुम किसी जादुई महल में फंस चुकी हो। जब महाराज गुड़ियों का जोड़ा लेकर गए तब हम बहुत उदास हो गए। तुम्हारी माँ ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। फिर मैंने फैसला किया कि महाराज से मिलकर उनसे विनती करूंगा और गुड़ियों का जोड़ा वापस मांग लूंगा ताकि तुम्हारी माँ जिंदा रह सके। सभी एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थे। राजा और रानी ने सेठ और सेठानी को भी अपने पास रख लिया। इस तरह से राजा को उनकी पत्नी मिल गई, सेठ और सेठानी को उनकी बेटी वापस मिल गई और शकुंतला को उसके किए की सज़ा मिली। अगर आपको ये जादुई प्रेम कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।